युधिष्ठिर भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे प्रभु, आप जगत के पालनहार हैं, भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले हैं। आपने जिस तरह से चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का जो सुंदर वर्णन मुझे बतलाया और जिसको श्रवण करते हुए मुझे बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, सो हे प्रभु मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। अब आप मुझे इस चैत्र मास के जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, सो हे प्रभु उस एकादशी का वर्णन मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। इस एकादशी में किस देवता का पूजन होता है और कौन से कर्म भगवान के निमित्त किए जाते हैं, जिस कर्म को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके अंत में वह वैकुंठवासी हो जाता है। सो कृपया करके मुझे चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बतलाने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, आप एकाग्र चित्त होकर के श्रवण कीजिए। मैं आपको जो है इस एकादशी का एक प्राचीन एक इतिहास बतलाता हूं, उसके द्वारा आपको जो है मालूम हो जाएगा कि इस एकादशी का कितना बड़ा महत्व है और एकादशी किस तरह से पापों को नष्ट करने वाली और वैकुंठ धाम प्रदान करने वाली है। सो हे राजन, एक प्राचीन समय में जिसे वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर उनको बतलाया था, तो वही प्रसंग मैं आपको बतलाता हूं। आप एकाग्र चित्त होकर के श्रवण कीजिए। तब भगवान युधिष्ठिर से कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, एक बार जो है दिलीप ने पूछा, कहा कि हे भगवान, हे प्रभु, मैं एक बात सुनना चाहता हूं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह एकादशी किस नाम से जानी जाती है, उस एकादशी को कौन से नाम से पुकारा जाता है, किस देवता का पूजन होता है। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, कि आपका प्रश्न जो है बड़ा उत्तम है। यह जो चैत्र मास है, यह शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इस एकादशी को कामदा नाम के एकादशी से पुकारा जाता है। यह जो परम गोपनीय है, यह हर कार्य को जो सफल करने वाली है, इसीलिए इसको कामदा नाम की एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पाप रूपी ईंधन के लिए बहुत ही जो है उपयुक्त है। जो पाप करते हैं उन पाप करने वालों को यह एकादशी जो स्वयं में भस्म कर जाती है। जिस तरह से वन में अग्नि लगने से उस वन को जो है समाप्त कर देती है, उसी तरह से यह कामदा एकादशी भी जो है उस अग्नि की ही तरह मनुष्य के पापों को जो है भस्म कर डालती है। सो हे राजन, अब आगे प्राचीन काल की एक बात है कि एक नागपुर नाम का एक सुंदर नगर था और जहां पर सोने के महल बने हुए थे। उस नगर में एक पुंडरीक आदि महाभयंकर नाग जो है उसमें निवास किया करता था। यह पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहां का राजा बना हुआ था। इसको इस नगर का राजा बनाया था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन किया करते थे। वहां पर एक श्रेष्ठ अप्सरा रहा करती थी जिसका नाम जो है ललिता था। यह ललिता नाम से विख्यात अप्सरा उसी राजा के नगर में निवास करती है और उसके साथ एक ललित नाम वाला एक गंधर्व भी रहा करता था। ये दोनों पति पत्नी के रूप में उस राजा के राज्य में रहा करते थे। सो हे राजन, दोनों ही परस्पर एक दिन काम से पीड़ित रहा करते थे। तो ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी और ललिता के हृदय में सुंदरी वह ललिता का नित्य जो है निवास रहा करता था। सो हे राजन, एक दिन की बात है कि वह नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठ करके मनोरंजन कर रहा था कि इसी समय ललिता का गायन हो रहा था। वह जो है उस सभा में जो है भजन कीर्तन कर रही थी, गायन कर रही थी, किंतु उसके साथ जो है उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। वो अकेला ही जो है यह गायन कर रहा था। गाते गाते उसे ललिता का स्मरण हुआ। सो हे राजा, उसके पैरों की गति रुक गई और बोलने में जो है उसकी जीभ भी जो है लड़खड़ाने लग गई। तो नागों में श्रेष्ठ जो सबसे उत्तम नाग था, कर्कोटक नाम का एक नाग था। इस नाग को ललिता के मन का संताप ज्ञात हो गया, जान गया, समझ गया किस ललिता का गायन क्यों रुका, इसकी जीभ क्यों लड़खड़ा रही है, इसका कारण क्या, सब कुछ इसको मालूम होगी। तो उसने राजा पुंडरीक को उनके पैरों की गति रोकने और गायन में त्रुटि होने की बात जाकर के राजा को बतला।
उस कर्कोटक की बात सुन करके नागराज पुंडरीक की आंखें जो है क्रोध से लाल हो गई, क्रोधित हो गया। तो उसने गाते हुए कामातुर उस ललिता को सांप दे दी। सांप के वशीभूत करते हुए कहा कि हे दुर्बुद्धे, कि तेरी बुद्धि जो भ्रमित हो चुकी है, तू मेरे सामने गायन करते समय भी पत्नी के वशीभूत हो गया है। तेरा मन जो है इस समय यहाँ पर गायन करने में नहीं था, तूने अपना मन जो है अपने पत्नी में लगाया हुआ था। इसीलिए मैं तुझे सांप देता हूं कि तू आज से जो है राक्षस बन। यह सांप जो है उस नाग ने इस ललिता को दे दी, राक्षस होने का श्राप दे दिया। महाराज पुंडरीक के इतना कहते ही वह गंधर्व राक्षस हो गया। भयंकर मुख, विकराल आंखें, देखने मात्र से वह जो है भय उपजाने वाला, ऐसा लगता था कि इसको यदि कोई देख लेता तो वह भी भयभीत हो जाता। इतना भयंकर इसका रूप हो गया, ऐसा यह राक्षस के रूप में विराजमान हो गया। तो ऐसा राक्षस हो करके यह कर्म का फल भोगने लगा। जो इसके कर्म में शेष बचा हुआ था, उस कर्म का फल या उस राक्षस योनि में जाकर के भोगने लगी। तो ललिता अपने पति की इस विकराल आकृति को देख करके मन में बहुत चिंतित हुई, बड़ा चिंता करने लगी कि न जाने मेरे पति को किस कारणवश जो है यह नागराज ने जो है सांप के वशीभूत कर दी। इसने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस अपराध के कारण इसकी जो है यह दशा हो गई। भारी दुख से या कष्ट पाने लगी, बड़ा कष्ट इसको हो गया। सोचने लगी क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे पति पाप के कष्ट पा रहे हैं। इन्होंने ऐसा जो पाप किया है उस पाप के कर्म को ये भोग रहे हैं। राजन वह रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे भ्रमण करने लगी। उस वन में जहां भी उसका पति जाता वहीं जो है पीछे पीछे यह भी जो है अपने पति के साथ वन में भ्रमण करने लगी। तो वन में उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहां पर उस आश्रम में एक मुनि भगवान का ध्यान लगाए हुए शांत चित्त होकर के बैठे हुए थे। जब इसने इस राजा को देखा, उनका किसी प्राणी के साथ किसी प्रकार का ना तो कोई बैर था, ना ही किसी से कोई दुश्मनी थी। यह एक समान सबको उस वन में रह करके सबको एक समान मानते थे। सोहे राजन यह ललिता शीघ्रता के साथ वहां पर गई और जाकर के उन मुनि के चरणों में जाकर के इस ललिता ने जो है मुनि को दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हो गई। और सामने खड़ी होकर के मुनि बड़े दयालु थे, बड़ा दया भाव उनके ऊपर था। तो उस दुखिनी को देख करके ये महाराज मुनि जो है उसे कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से यहाँ पर आई हो, और मेरे सामने तुम यह सत्य बात बतलाओ, तुम्हारे मेरे इस स्थान पर आने का कारण क्या है, और मुझे दंडवत प्रणाम करते हुए तुम मेरे सामने जो है खड़े हो गए हो, तो इसका तो मुझे कारण बतलाओ। मुनि की बात सुन करके इस ललिता नाम की नागिन ने कहा कि हे मामले, वीर धनुवा नाम वाले एक गंधर्व है और मैं उनकी जो है उन्हीं महात्मा की मैं जो है पुत्री हूं, या मेरे पिता है, इनका नाम वीर धनुवा है, मैं उनकी कन्या हूं और मेरा नाम जो है ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप दोष के कारण जो है राक्षस की योनि में चले गए, न जाने कौन सा हमने पाप किए जिस पाप के कारण यह जो है राक्षस योनि में पहुंच चुके हैं। तो उनकी अवस्था देख करके मुझे चैन नहीं है, मैं बड़ी विचलित हो रही हूं। इसलिए हे ब्राह्मण, इस समय मेरा जो कर्तव्य हो वह कर्तव्य मुझे बताइए। तो मेरे पति तो राक्षस हो चुके, राक्षस योनि में चले गए। अब उस राक्षस योनि में मेरे पति के होने के कारण जो मेरा कर्तव्य है वह कर्तव्य मुझे आप बताइए। हे ब्राह्मण देवता, जिस पुण्य के द्वारा मेरे पति इस राक्षस भाव से छुटकारा पाने, इनकी राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाए, आप मुझे वैसा कोई उपदेश दीजिए ताकि मैं वह कार्य करूं, और उपदेश देते हुए आप मुझे बतलाएं, मैं कार्य करूंगा तो मेरे पति का जो है राक्षस भाव जो है समाप्त हो जाए। तो उस ललिता नाम की उस नाग के ऐसे वचन सुन करके ऋषि महाराज कहने लगे कि हे बद्रे, इस समय यह जो चैत्र का महीना चल रहा है और चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी तिथि है,
जो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। तो मुझे उसी का विधि पूर्वक व्रत करो और व्रत का जो पुण्य हो उसे अपने स्वामी को दे दो और उसी व्रत के पुण्य के द्वारा तुम्हारे इस पति का जो यह राक्षस जो भाव है, राक्षस योनि में पाप के कारण चला गया है, इसको भी जो है मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। पुण्य देने पर क्षण भर में ही उसका जो सांप है, जो राजा ने सो सांप दिया हुआ है, वह सांप भी इसका भस्म हो जाए, वह दूर हो जाए। क्योंकि यह जो कामदा एकादशी है, इस कामदा एकादशी का पुण्य इतना बलवान है कि यह जो है जन्म जन्मांतर के जितने भी, इसलिए राजा मुनि का यह वचन सुन करके ललिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ, बड़ी आनंदित हुई। उसने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन उस ब्रह्मर्षि के समीप श्री भगवान वासुदेव के विग्रह स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने पति के उद्धार के लिए एक वचन कहा। वह कहने लगी, यह ललिता नाम की कन्या कि मैंने जो यह कामदा एकादशी का उपवास किया है, इस एकादशी का जो मैंने व्रत किया है, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का जो है राक्षस भाव जो है वह दूर हो जाए। तो हे प्रभु, आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए, क्योंकि मैंने आपके पुण्य फल प्रदान करने वाली इस एकादशी का जो है उत्तम व्रत किया हुआ। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि ललिता के इतना कहते ही उसी क्षण उस ललित का जो है पाप दूर हो गया और पाप दूर होते ही उसको एक सुंदर शरीर प्राप्त हो गया। ऐसा सुंदर देह प्राप्त उसने धारण कर लिया कि इसका राक्षस भाव समाप्त हो गया और पुनः वह जो है गंधर्व के तत्व की उसको प्राप्ति हो गई। जो पहले उसका स्वरूप था उसी स्वरूप में वह विराजमान हो गई। सो हे राजन, वे दोनों पति पत्नी इस कामदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा जो है अधिक सुंदर रूप धारण करके विमान पर विराजमान होकर के अत्यंत सुंदर नगर को इन्होंने जो है प्राप्त की। स्वयं राजन, यह जान करके इस एकादशी के व्रत का जो यत्न पूर्वक पालन कर लेता है, जो इस एकादशी के व्रत को कर लेता है और निष्ठा भाव के द्वारा भगवान का जो पूजन कर लेता है, स्वयं राजन, मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने उसी कामदा एकादशी का यह वर्णन किया हुआ है, जो हर कार्य को सफल करने वाली, हर काम को पूर्ण करने वाली है। जो श्रद्धा भाव से इस एकादशी के व्रत को करते हैं, स्वयं राजन, उनके समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से इस ललिता नाम की नाग कन्या ने जो है यह सुंदर एकादशी का व्रत करते हुए अपने पति का उद्धार किया था। इसलिए हे राजन, यह कामदा एकादशी जो है ब्रह्म हत्या के समान जो बड़े से बड़े पाप होते हैं, उन पापों को जो है समाप्त कर देती है। और यदि किसी को 50 योनि में भी जन्म प्राप्त हो गया तो इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से वह 50 योनि से भी जो है उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। सो हे राजन, इससे अलावा यदि कोई और भी दोष हो तो उन दोषों के यह जो है उनको भी नष्ट करने वाली, उनको भी समाप्त करने वाली है। तो इसके पढ़ने और इसके श्रवण करने से मनुष्य को जो है समस्त पुण्यों का फल प्राप्त होता है। और जो वाजपेय नाम का यज्ञ होता है, सो हे राजन, उस यज्ञ का फल भी जो है इस कामदा नाम के एकादशी से उस व्रत करने वाले मनुष्य को जो है प्राप्त हो जाती है। इसलिए चैत्र मास की जो एकादशी है शुक्ल पक्ष की, इसको कामदा के नाम से पुकारा जाता है। सो हे राजन, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने आपको जो है इस एकादशी का पूर्ण वृत्तांत मैंने आपको बतला दी। और इसीलिए यह एकादशी जो है महान पुण्य को देने वाली और महान फल प्रदान करने वाली है। इसीलिए जो मनुष्य इस एकादशी के कथा का श्रवण करता है या एकादशी के उत्तम व्रत को मनुष्य कर लेता है, तो उन व्रत के करने से उसको पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अपने इस शरीर को त्याग करके वह मनुष्य जो है अंत में भगवान के सुंदर वैकुंठ यानी मोक्ष धाम को जो है प्राप्त करने का मार्ग जो है सुलभ कर लेता है। बोल भाग्य बिहारी लाल की।